सामने वाली रो देगी, आपके सामने प्यार की भीख मांगेगी, आपके सामने इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाएगी, इतना ज़्यादा रोएगी कि आप खुद उसे बोलोगे कि जाओ, जाओ मैंने आपको माफ़ किया। यकीन मानिए जो इंसान अभी तक आपको वैल्यू नहीं दे रही थी, आपको अनदेखा कर रही थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, आपकी 1% भी वैल्यू नहीं कर रही थी, अब इसका उल्टा होगा। अब उसे एहसास होगा, अब उसे महसूस होगा कि वो कितना ज़्यादा गलत कर रही थी। अगर आप एक रिश्ते में हैं और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल साबित होगी। बस यार इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो भाई चैनल चेकआउट करो और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चाहो तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। वेल आप सभी लोगों के लिए बस इतना छोटा सा चैलेंज है कि ऐसी कौन सी पार्टनर जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, उस पार्टनर का पहला लेटर, पहली स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले यार प्लीज गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। हम 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है यार। सब्सक्राइब दिस चैनल यार, प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानते हैं कि आप उसके बारे में ऐसा सोचते क्यों हो, क्यों आप चाहते हो कि वो आपके सामने प्यार की भीख मांगे, क्यों आप चाहते हो कि उसको भी एहसास हो कि दिल मेरा भी है, दिल मेरा भी दुखता है, हर्ट हमें भी होता है। देखो अक्सर रिश्ते में ऐसा होता है कि पार्टनर ना हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करने लग जाते हैं, इरिटेट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें समझ सके, हमारे प्यार को जान सके, एटलीस्ट वो इतना तो समझ ही जाए कि हम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर असल में ऐसा होता नहीं है, उसको किसी और तीसरे में इंटरेस्ट होता है। वो बात बात पर आपको हर्ट करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और इस चीज़ के चलते आप थक से जाते हो, परेशान हो जाते हो, और आपका मन करता है कि यार इससे मुझे छोड़ देना चाहिए, आपको मुझे को इससे दूर रहना चाहिए, अब मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए। मगर असल में होता क्या है, आपका दिल नहीं मानता, क्योंकि आपका दिल तो सिर्फ उसकी तरफ खिंचा रहता है ना। आपका मन नहीं लगता, आप सोच लेते हो कि उसको ब्लॉक कर दूंगा, सोच लेते हो उससे बात नहीं करूंगा, मगर असल में आप मन ही मन परेशान भी हो जाते हो, मन ही मन रोने भी लग जाते हो कि यार नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दरअसल यह जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी को ही आपको चेंज करना है। 1 मिनट के लिए सोच के देखो, क्या उस इंसान में ऐसा कुछ है जो आपको अपनी तरफ खींचे चला जा रहा है। जैसे कि अभी जो आप उससे प्यार की भीख मांग रहे हो, आप उसके सामने रो रहे हो, अभी तक आप उसे कन्विंस कर रहे हो ना, आप उसे रियलाइज करवाना भी चाहते हो कि मेरे प्यार को समझो। आप ये क्यों नहीं जानना चाहते कि वो ये सब चीजें समझे। मैं ही क्यों प्यार की भीख मांगू, मैं ही क्यों उसको समझाऊं, मैं ही क्यों कन्विंस करूं, मैं ही क्यों उसको रोक के रखा रहा हूं। ये चीजें अगर आप समझ लेती हो तो यकीन मानिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे, चलो इस बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज है फ्रेंड, कंट्रोल योर लव। जी हाँ, आपको अपनी लव को ना कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपका जो अंदर का प्यार उमड़ रहा है ना, उसको लेकर के इस जज्बात को नीचे मन में ही दबाना पड़ेगा, आपको उसको दिखाना नहीं है यार। ठीक है, दूसरी चीज है, आपको उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। ये जो आप उसके पीछे बार बार भाग रहे हो, रोक टोक कर रहे हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, आप जो उसे स्टॉक कर रहे हो, इस चीज से ना आप अपने अंदर के प्यार को उसको दिखा रहे हो। और जब उसे पता है कि जब मैं बिना कुछ किए ही, मेरे पीछे कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पागल है, जो मेरे पीछे भाग रहा है, तो मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूं जिससे कि वो मेरे पीछे भागना ही बंद कर दे, जो मेरे को इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दे। बल्कि मुझे तो मजा आ रहा है यार, मुझे तो महसूस हो चुका है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती या फिर नहीं रह सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस तो मेरे सामने यूं ही आ गई है। और ये सब चीजें आई कैसे है, उसके सामने आप अपने जो प्रेम दिखाते हो, अपना प्यार दिखाते हो, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो, उससे बात बात पर आप स्टॉक करते हो, आप जो उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, ये चीज़ें जो बार बार आप दिखा रहे हो, केवल इसलिए आपका पार्टनर आपके पीछे नहीं आ रहा है, आपके सामने आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रही है, क्योंकि आप उसको मौका नहीं दे रहे आपकी प्यार की वैल्यू कर सके। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी जो वैल्यू को इतनी लेवल ऊपर कर दी हो, ये चीज़ें पहले कम कर दो। देखो हम जब तक सामने वाले इंसान को वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता है। पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। हम सामने वाले को देवता बना देते हैं, इसलिए हमारी वैल्यू कम हो जाती है। आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर वो मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, मुझे प्यार नहीं दे रही, मुझको वो नहीं समझ रही, तो मैं क्यों ना समझूं, मैं क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दूं। आई नो प्यार है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, ये सब किसकी तरफ से, आप ही की तरफ से है ना।
उसकी तरफ से तो दिखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ दिखा रही होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आप पहले इस बात को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद उसको ये रोक-टोक जो कर रहे हैं ना, उससे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो अपना हद से ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, उसे बात-बात पर आप स्टॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। जब आप ये चीज़ें बंद करोगे तब उनको ध्यान आएगा कि कोई एक ऐसा इंसान था जो मेरे पीछे भाग रहा था, अब वो इंसान दिख क्यों नहीं रहा है? अरे ऐसा कोई थी जो मेरे लिए पागल थी, रोती थी, मुझे मनाती थी, दिन में 10 बार कॉल, 10 बार मैसेज, मुझसे बिना बात किए रह नहीं पाती थी। अब ऐसा क्या हो गया? कोई कोई थी जिससे मैं अच्छे से बात ना करूँ तो उसके सैड स्टेटस, कोई ऐसा था जो मेरे को बार-बार स्टॉक करता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? अब वो रुक जाते हैं, अब वो पलट कर दिखना चाहते हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि उस इंसान के अंदर इतने बदलाव आए कैसे? आई नो मैंने उसे इरिटेट किया, परेशान किया, 2 से 3 महीने तो किया, ये तो बहुत मामूली चीज़ है और यही चीज़ उसके दिमाग में बैठ चुकी है। आपको इस चीज़ को पलटना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे भागे, उनको महसूस हो, एहसास हो, तो आप पहले तो उसके पीछे भागना बंद करें। अपने जज़्बात को कंट्रोल करें, जो अपने प्यार है उसको भी कंट्रोल करें और जो पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहे, स्टॉक कर रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। तब वो आपके पास आना चाहिए। गारंटी है कि वो आपके पास आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी थी, अब उसकी वैल्यू को आप डाउन कर रहे हो, अब आप लेवल में चल रहे हो, अब बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ़ को और जब लाइफ़ बैलेंस होने चालू हो जाएगी ना, तो यकीन मानिए वो आएँगे आपके पास क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मेरा एक्स पार्टनर मेरी लाइफ़ में आना चाहती है, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? सर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, सर आपने जितना मुझे बताया था मैंने पॉइंट बाय पॉइंट फ़ॉलो किया था, अब मेरे पार्टनर को महसूस हो रहा है, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? और उसके बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ उनके साथ शेयर करता हूँ। यकीन मानिए इतने से पॉइंट को फॉलो करने के बाद आपका भी मेरे इंस्टाग्राम पर यही मैसेज आएगा कि सर वो मेरी लाइफ में आना चाहती है, अपनी गलती से पछता रही है, तो अब बताओ सर क्या करना है? तो आपको भी मैं जवाब बताऊँगा इंस्टाग्राम पे। वेल ये था आधा पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। जी हाँ, कड़वा होता है सच मगर उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। देखिए पार्टनर हमें तब रुला रहे होते हैं, तब हमें परेशान कर रहे होते हैं, जब पार्टनर को पता होता है कि हम इसे छोड़ना चाहते हैं, हम इससे दूर भागना चाहते हैं मगर वही चिपक के मेरे पास आना चाहती है। वही इंसान मेरे पास बार-बार मैसेज करता है कि प्लीज़ ना ऐसा मत करो ना, भले मुझसे तुम 10 मिनट बात करो मगर बात करो। आई नो तुम बिज़ी रहते हो, ये करती हो, वो करती हो। उसके सामने जो भीख माँगते हो ना, चाहे को एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, उसके चलते ही ऐसा कुछ होता है। जानते हो कैसे? देखो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर हमसे कम बात करते हैं तो हम उसके सामने कंप्लेन करते हैं कि तुम मुझे टाइम दिया करो। पार्टनर हमसे अगर अच्छी तरीके से बात नहीं करे तो हम उससे कंप्लेन करते हैं कि तुमसे पूरे दिन के लिए मैं सोचती हूँ बात करूँगी या फिर बात करूँगा, मगर तुम जब भी बात करते हो तो टेढ़े मुँह तरीके से मुझसे बात करते हो। आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो कि पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि पार्टनर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और दूसरा पॉइंट तो ये भी होता है कि पार्टनर को पता चलता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और इसके चलते ही पार्टनर आपको रुला रहे होते हैं। तो इसका सिंपल सा बस इतना ही होगा कि ठीक है जाओ भाई जाओ, तुम्हें जाना है ना तुम जा सकते हो, तुम्हें कम बात करनी है ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाली, ठीक है ना, मैं तुम्हें अब इतनी इंपॉर्टेंस दूंगा जिससे तुम मुझे इग्नोर कर सको या फिर हर्ट कर सको। भाई आजकल होता क्या है कि पार्टनर अगर टाइम ना दे, ये ना दे, वो ना दे, तो हम उससे कंप्लेन करते हैं, उससे फाइट करने लग जाते हैं, बहसबाजी करते हैं और जिससे कि पार्टनर को पता चलता है कि मतलब इस रिश्ते में मेरे पास इस रिश्ते का रिमोट है, तो जैसा मन चाहेगा वैसा घुमाऊंगा मैं इस रिमोट को। जैसे कि अगर पूरे दिन में अगर उसने एक बार बात कर ली तो वाह आज का दिन मेरा अच्छा हो गया, और पूरे दिन में कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं, तो मतलब पूरे दिन आप उदास रहते हो, आपका मन नहीं लगता है और यही पार्टनर की स्ट्रैटेजी होती है। ये आपको धीरे-धीरे लत लगा रहे होते हैं, मगर आपको लत नहीं लगवानी है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है बात नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं अपने काम में लगी पड़ी हूँ या फिर लगा पड़ा हूँ। हाँ, ठीक है तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया, तुम बात ही नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें क्यों फ़ोर्स करूँ? रिश्ता दोनों तरफ से है भाई, मैं क्यों हमेशा चलाने लग जाऊँ? ये चीज़ें आप समझ गए ना, यकीन मानिए आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। समझ गए? तो इसको भी प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। एंड तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट है चेंज योर लाइफ। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि सर मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ तो जैसी भी है मस्त चल रही है, ये वे फलाना ठिकाना। नहीं, चेंज योर लाइफ। आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना अपने पार्टनर को लेकर के, इसे बार बार स्टॉक करते हो, उसके चलते अपने करियर को छोड़ रहे हो, अपनी इंपॉर्टेंस गिरा रहे हो और काम धंधे पे ध्यान नहीं है आपका, आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहे हो, दोस्तों के बीच नहीं रहते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, बार बार उसको नोटिस करते हो, उसे स्टॉक करते हो कि इसका स्टेटस क्या है, उसने आज क्या लगाया, उसने आज क्या किया, ये सब चीज़ें करके आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो यार। चेंज योर लाइफ। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं ठीक है, मैं फिर भी अपने हैप्पी स्टेटस से मेरे, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, मतलब एक तरह से हैप्पी रहता हूँ। भाई ऐसे में क्या ना कि लोग आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है यार, मुझे तो नहीं लगता कि उसकी याद में इतना ही रो रहा है या फिर परेशान हो रहा है, क्यों? और ऐसे में पार्टनर को लगता है कि यार जैसे हमने छोड़ा लगता है इसको कोई दूसरा दोस्त मिल गया, किसी और से इसकी बातचीत चल रही है, इसीलिए इतना एंजॉय कर रहा है ना बंदा, इसीलिए इतना खुश है। और यही चीज़ आपके पार्टनर को महसूस करवाती है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की।
देखो, अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करने वाला, ज़बरदस्ती समझाने नहीं वाला। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए। चेंज योर लाइफ। क्यों डिपेंड हो, क्यों लाइफ को रोक के रखे हो, क्यों सिर्फ एक पे ही गाड़ी चल रही है? अगर आप इतना सा प्रोसेस समझ जाते हो ना, यकीन मानिए, अगर वो आपके सामने प्यार की भीख ना मांगे, अगर वो आपके लिए ना रोने लग जाए, अगर वो आपके पीछे ना पड़ जाए, अगर वो आपके सामने सॉरी सॉरी या जो भी कुछ कहते हैं ये सब रट्टा ना लगा लग जाए, तो आप बेशक हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी मन में आए बात वो लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, फुल गारंटी है। जो आपने डाउट जो मुझसे पूछे थे ना, वो मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। आगे भी 2-3 डाउट और पूछा आपने, मगर वीडियो 10 मिनट की होगी तो सोचा चलो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। भाई प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर उन सभी के साथ करना जिन्होंने इस बात को अभी तक समझा नहीं है। क्या आप नहीं चाहते किसी और की लाइफ भी बेटर हो जाए? तो प्लीज़ गाइस शेयर जरूर करना यार। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, समझा सकते हो मुझे कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कह सकते हो। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर यहाँ तक ये वीडियो देखने में आपको मददगार लगी, अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना भाई, 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार, प्लीज़ करवा दो, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना।